नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूपी की और यूपी के दो सीटों की। आप समझ गए होंगे मैं किन दो सीटों की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, एक सीट है उसमें से रायबरेली और दूसरी अमेठी। दोनों ही कांग्रेस की पारंपरिक सीटें हैं और गांधी नेहरू परिवार की बपौती सीटें हैं। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल यहाँ पे कांग्रेस नेहरू परिवार का ही वर्चस्व रहा है। यहाँ पर राजीव अमेठी की बात करता हूँ मैं पहले। तो यहाँ पर राजीव गांधी से पहले संजय गांधी और राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी का यहाँ पे वर्चस्व रहा है। यह सीट पूरी तरह से राहुल गांधी की फैमिली की बपौती रही है और यहाँ हमेशा कांग्रेस जीतती रही है और बड़े मार्जिन से जीतती रही है। पिछली बार एक भयानक उलटफेर हुआ 2019 में और बीजेपी की उम्मीदवार जो थी स्मृति ईरानी, माफ़ करेंगे क्योंकि वो सीट ही ऐसी है, वहाँ से गांधी फैमिली जीतती रही है, इसलिए स्मृति में भी मेरे जवान ने गांधी लगा दिया। स्मृति ईरानी ने अपने राहुल गांधी को 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था। जी हाँ मित्रों, 2014 में भी स्मृति ईरानी वहाँ से खड़ी थी। जब पहली बार फाइट के लिए वहाँ खड़ी हुई तो उन्होंने काफ़ी अच्छा फाइट दिया था। हालांकि वो हार गई थी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त फाइट दिया था और उसके बाद वो भागी नहीं। उन्होंने राहुल गांधी को ललकारते हुए 5 साल तक वहाँ डटी रही और जनता के बीच घूमती रही, जनता के लिए काम करती रही। मोदी सरकार होने के कारण 2014 से 2019 तक उनको फ़ायदा भी मिला और उन्होंने जमकर वहाँ पे अपनी पैठ बनाई और 2019 के चुनाव आते आते वहाँ पे इतनी अपनी पकड़ मजबूत की कि उन्होंने एक प्रधानमंत्री फैमिली की परंपरागत सीट बपौती सीट पर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और गांधी फैमिली के युवराज, कांग्रेस के युवराज गांधी फैमिली के राहुल गांधी को उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। जी हाँ मित्रों, ये सबसे बड़ी उलटफेर कहें तो रहा पिछले साल का। एक्चुअली में हुआ ये था कि राहुल गांधी भी जान चुके थे कि यहाँ पे मुकाबला बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि जैसा कि राजाओं और युवराजों की आदत होती है, वो जनता को अपना जरखरीद गुलाम समझते हैं और सोचते हैं कि जनता तो उन्हें ही वोट करेंगी, वो चाहे काम करे या न करे। इसी तर्ज पे 2004 में जब उन्होंने पॉलिटिक्स में प्रवेश किया और अमेठी से उन्होंने जीतना शुरू किया, तब से वहाँ की जनता को उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया और वहाँ पे कोई काम करने की उन्होंने ज़रूरत ही नहीं समझी। चुनाव के वक्त जाना या 1-2 बार घूमने के लिए, मन बहलाने के लिए जाना, इसके अलावे राहुल गांधी की वहाँ पे कोई प्राथमिकता नहीं रही। लेकिन फिर भी जनता उन्हें 20 साल तक कहूँ या 2004 से 19 तक जिताती रही, 2004 से 14 तक जिताती रही। 3 टर्म उसने उन्हें वहाँ पे सांसद बनाया, क्योंकि वो राजाओं की फैमिली के थे। इस लोकतंत्र में भी एक राजा होता है
और जहाँ के लोकतंत्र में राजा का बेटा राजा नहीं होता है, लेकिन ये एक ऐसी फैमिली थी जहाँ जिस लोकतंत्र में भी जिसमें राजा का बेटा राजा होता है, तो उस तरह से उसमें राजा के स्वरूप को देखते हुए वहाँ की जनता ने उनसे अपेक्षा रखते हुए उन्हें 3 टर्म जिताया। और ये गर्व की अनुभूति रखने के लिए भी कि हमने यहाँ से एक राजा को, हमारे यहाँ से राजा खुद लोकतंत्र में जीतता है, ये गर्व की अनुभूति रखने के लिए भी वहाँ की जनता राहुल गांधी को जिताती रही। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी का शासन आया और काम को आधार बनाया जाने लगा और देखा लोगों ने कि राजा का काम सिर्फ राज करना नहीं होता, काम करना भी होता है, तो उनका राहुल गांधी से और गांधी फैमिली से भी मोह भंग हुआ, पारिवारिक संस्थानों से मोह भंग हुआ। और इसका रिजल्ट ये निकला कि स्मृति ईरानी जो वहाँ पे सांसद न रहते हुए भी 5 साल तक वहाँ पे रहकर जिस तरह से मेहनत किया, उनका विश्वास, जनता का विश्वास स्मृति ईरानी पर ज़्यादा मजबूत हुआ और जनता ने स्मृति ईरानी को वोट देते हुए राहुल गांधी युवराज को पहली बार नकार दिया। राहुल गांधी को पहले से अनुमान था कि हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि जो काम नहीं करता है उसे इतना तो आभास होता ही है कि उसने काम नहीं किया है, और जो आदमी ताल ठोक रहा है उसके सामने खड़ा है, वो अगर काम किए हुए है और जनता का मूड अगर वो समझ जाता है, तो ये उसे अगर बहुत बुद्धिमान न भी हो तो उसे पता चल जाता है कि हवा का रुख कैसा है। और इसी हवा के रुख को भांपते हुए राहुल गांधी ने अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी पर्चा भरा था, क्योंकि वहाँ पे वो मुस्लिम वोट की अधिकता होने के कारण वहाँ से उनके जीतने की संभावना 100% थी, 100% थी। तो यही कारण रहा कि राहुल गांधी कम से कम वायनाड से ही सही सांसद चुन लिए गए और संसद में जाने की पात्रता बनाए रखी अपनी, अन्यथा अमेठी ने उन्हें नकार दिया था। दूसरी अब इसी सीट पे बात करते हैं। ये तो 19 तक की बात रही, लेकिन अब 24 आया है। अब राहुल गांधी की हड्डियों में वो डर घुस चुका है। जी हाँ मित्रों, राहुल गांधी की हड्डियों में वो हार का डर घुस चुका है, क्योंकि जब कोई हार जाता है, कभी न हारने वाला राजा हार जाता है, तो उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है अंदर से, और उस बेइज्जती को वो दोबारा महसूस न करे, इसलिए वो रण क्षेत्र में जाने से भी डरता है, कतराता है। और यही कारण है कि आज अमेठी में 48 घंटे बचे हैं कांग्रेस को अपना उम्मीदवार घोषित करने के, लेकिन अभी तक कोई उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाया है। कांग्रेस कर पाई है, जनता वहाँ की बुला रही है। कांग्रेस के जो समर्थक हैं, जो वहाँ के कांग्रेस के उनके पिट्ठू हैं, समर्थक हैं, या कहिए कि कांग्रेस को पसंद करने वाली जनता है, वो उन्हें बुला रही है कि आइए आप यहाँ से नामांकन कीजिए, यहाँ से चुनाव लड़िए। पत्रकार जो कांग्रेस के पिट्ठू पत्रकार हैं, चमचे पत्रकार हैं, वो लगातार इस बात का आकलन कर रहे हैं कि राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर क्या क्या फ़ायदे होंगे और नहीं लड़ने से क्या क्या नुकसान होंगे। सारे चैनलों पर सारे उनके पिट्ठू पत्रकार उनके लगे हुए हैं आकलन करने में। कोई वहाँ पे जाकर पत्रकारिता कर रहा है, धरनों में घुसकर, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के धरनों में घुसकर दिखा रहा है कि देखिए राहुल जी, आपके लिए यहाँ की जनता, यहाँ के लोग कितने व्यग्र हैं, आप यहाँ से चुनाव लड़ें। लेकिन राहुल इन सब
बातों से इतर वो न तो अपने पार्टी के फ़ायदे की सोच रहे हैं और न ही मतलब अमेठी के लिए और अपने यूपी के लिए सोच रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, अपनी छवि के लिए सोच रहे हैं कि एक और हार उनके युवराज के व्यक्तित्व को और धूमिल कर देगी। क्योंकि स्मृति ईरानी एक मामूली सी एक्ट्रेस रही हैं, वो भी सीरियल्स की, धारावाहिकों की, और उसके बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और एक ऐसे मामूली नेता से एक राजा की कुर्सी का उम्मीदवार हार जाए, प्रधानमंत्री की कुर्सी का उम्मीदवार हार जाए, ये और वो भी दोबारा हार जाए, ये जो शर्मिंदगी होगी वो राहुल गांधी शायद अंदर ही अंदर उसे बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है। और यही कारण है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। पता नहीं कांग्रेस क्या करेगी। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं कि वहाँ से लड़ें राहुल गांधी, लेकिन बाकी कोई वो लड़ने के मूड में नहीं है। और इसीलिए 48 घंटे होने तक अभी तक उनका वहाँ से कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। अब दूसरी सीट पे आते हैं। दूसरी सीट है रायबरेली सीट। जी हाँ मित्रों, रायबरेली वो सीट है जहाँ से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती थी। मित्रों, इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती थी और उसके बाद सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ना शुरू किया। तो सोनिया गांधी उस सीट से राजमाता की भूमिका में लगातार चुनाव जीतती रही। पिछली बार जिस वेव में मोदी के जो दूसरे वेव में राहुल गांधी धाराशाही हो गए थे अमेठी से, उस वेव में भी सोनिया गांधी अपना सीट निकालने में कामयाब रही थी और रायबरेली ने सोनिया गांधी में ही विश्वास जताया था। राजमाता को उन्होंने दुखी नहीं किया, निराश नहीं किया था। लेकिन तीसरा वेव जो है वो शायद मोदी का दूसरे वेव से भी खतरनाक है और राजमाता शायद वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगी। शायद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। तो अब राजमाता की जगह लेने वाला कौन है, इस पे क्वेश्चन खड़ा रहा है। क्योंकि वो रायबरेली भी जो है गांधी फैमिली की परंपरागत सीट रही है, तो वहाँ से भी कोई गांधी फैमिली का ही मेंबर चुनाव लड़े, ये वहाँ की जनता और वहाँ की कार्यकर्ता और पूरा कांग्रेस चाहता है। कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि कांग्रेस वो सीट न छोड़े, क्योंकि ऐसी सीटों से भागना कहीं न कहीं कमजोरी को दिखाता है और पार्टी के पलायन को दिखाता है, नेताओं के पलायन की स्थिति को अभिव्यक्त करता है। तो ऐसे में जनता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारे मेन नेता जो हैं वो अपने परंपरागत क्षेत्रों से लड़ें, ताकि अपने कार्यकर्ता में एक बूस्टअप हो, एक जोश हो, एक एनर्जी का संचार हो। लेकिन मुझे ये रायबरेली से सोनिया गांधी के सीट छोड़ने के बाद वहाँ पे प्रियंका गांधी के लड़ने की चर्चा चल रही है। कार्यकर्ता प्रियंका गांधी को सोनिया गांधी का विकल्प बताकर वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी, जिन्होंने अभी अपने पॉलिटिक्स की शुरुआत नहीं की है, अपनी राजनीति की शुरुआत नहीं की है, वो अपनी शुरुआत इस खतरनाक थर्ड मोदी वेव में नहीं करना चाहती। उन्हें डर लग रहा है शायद कि उनकी हड्डियों में वो डर घुसा हुआ है। पिछली बार राहुल के हार का डर और इस बार
और भी भयानक मोदी लहर होने के कारण अपनी हार का डर और अपनी शुरुआत, अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत वो हार के साथ नहीं करना चाहती शायद, और इसीलिए उन्होंने भी अपने नाम को अभी पेंडिंग में रखा है। उनका नाम भी कांग्रेस उछाल रही है, उसके कार्यकर्ता उछाल रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस फाइनल नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें प्रियंका गांधी की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल पाई है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, एक बार एक वीडियो में मैंने बोला था सांकेतिक रूप से ही कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रियंका गांधी इलेक्शन नहीं लड़ने वाली है। भले ही उनके इलेक्शन की चर्चा हो रही हो, लेकिन प्रियंका गांधी इलेक्शन नहीं लड़ने वाली हैं। इसका कारण ये है कि युवराज जो होते हैं, राजा जो होते हैं, वो अपने व्यक्तित्व का ख्याल, अपनी पर्सनालिटी का ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं, और ऐसे में प्रियंका गांधी कभी नहीं चाहेंगी कि वो इस क्रूशल दौर में, इस खराब दौर में जहां पार्टी सबसे बुरी स्थिति में चल रही है, पता नहीं पिछली बार जितनी सीटें भी आए या नहीं, ऐसे में और यूपी में मोदी और योगी जी की की जोड़ी जो है उसके रहते, और जिस चरम पे उनकी पॉपुलैरिटी है, वैसे में वो वहाँ से खड़ा होकर यूपी में, और वो भी रायबरेली में खड़ा होकर जीतने की उम्मीद वो नहीं मानती। उन्हें लगता है कि पिछली बार अपने भाई की तरह इस बार वो भी हार जाएंगे। अमेठी की तरह इस बार रायबरेली का किला भी ध्वस्त होने वाला है, वो जान चुकी हैं। ऐसे में वो अपने करियर की शुरुआत हार के साथ नहीं करना चाहती। क्यों? इसके पीछे भी कारण होता है, बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो फिर खाक की। अगर वो हार जाती हैं तो उनकी तुलना भी राहुल गांधी की तरह से होगी, और राहुल गांधी की तरह उन्हें भी हारा हुआ खिलाड़ी घोषित किया जाएगा विपक्षियों द्वारा भी, और कांग्रेसियों के मन में भी यह शंका होगी कि बस उनकी नाक ही इंदिरा गांधी जैसी हैं, बाकी उनकी क्षमताएं वही हैं जो राहुल गांधी की है। बस उनकी नाक ही इंदिरा गांधी से मिलती है, बाकी कुछ इंदिरा गांधी से नहीं मिलता। तो मित्रों, वो नाक जो इंदिरा गांधी से मिल रही है, उस कैरेक्टर को भी इंदिरा गांधी से मिलाने के लिए उस संयोग का इंतज़ार करेंगी प्रियंका गांधी, जहां मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो और उन्हें जीत के कुछ सोर्सेज मिले यूपी के रायबरेली से। और अभी तो यूपी की रायबरेली में 99% कांग्रेस की हार संभव है, चाहे वो राजमाता खुद ही खड़ी हो जाएं, या सोनिया गांधी, या कोई और। तो ऐसे में न तो भाई रिस्क ले पा रहा है और न ही बहन रिस्क ले पा रही हैं। दोनों ही अपने अपने डर, अपनी अपनी चिंताओं से जूझ रहे हैं, और उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता छटपटा रहे हैं कि कब हमारा लीडर, हमारा योद्धा, हमारे योद्धाद्वय, हमारे युवराज और युवरानी कब आएँ और हमारा आगे बढ़कर नेतृत्व करें यूपी में। यूपी की उन परंपरागत सीटों से, अमेठी और रायबरेली से, वो चमचे, वो पिट्ठू पत्रकार भी जोर पे जोर लगाए हुए हैं, समझाने पे तुले हुए हैं कि कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, और किस वहाँ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नहीं खड़ा होने पे, और अमेठी और रायबरेली से राहुल और प्रियंका के खड़े होने पर कितना फ़ायदा होगा, आसपास की सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवारों के कितनी मजबूती मिलेगी, ये समझाने पर तुले हुए हैं। लेकिन मजबूती से जीतने का कोई कनेक्शन नहीं है।
मजबूती में थोड़ी मजबूती मिलेगी, लेकिन गिरेंगे सभी, हारेंगे सभी। ऐसे में राहुल अपने बाकी सांसदों के लिए कोई हिम्मत देने के लिए सिर्फ खुद हार की माला पहने, और प्रियंका भी खुद हार की माला पहन लें अपने कार्यकर्ताओं को हिम्मत देने के लिए। ऐसे बहादुर योद्धा प्रियंका और राहुल नहीं। तो मित्रों, राहुल और प्रियंका देखिए क्या होता है। अभी 48 घंटे बाकी हैं, अभी हो सकता है कि जोश में आकर भर भी दे, लेकिन मुझे इसकी कहीं से कहीं दूर दूर तक सूरत नज़र नहीं आ रही है। कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा करे या इसी ऊहापोह में कांग्रेस वहाँ पे उम्मीदवार खड़ा करना ही भूल जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि जिस कुर्सी को युवराज ने खाली किया उस पे कौन बैठे, जब युवराज ने अध्यक्ष पद छोड़ा था तो उनके पैरेलल में, अध्यक्ष के पैरेलल में उनकी कुर्सी लगाई जाती है और अध्यक्ष पद के, और जब तक वो उस कुर्सी पर नहीं बैठते तब तक अध्यक्ष भी नहीं बैठते। ऐसे में कौन उस पारिवारिक सीट पर खड़ा होने का दुस्साहस करेगा, ये भी देखना बड़ा रोचक होगा। क्यों? और इसी ऊहापोह में कहीं वहाँ पे कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा करना ही न भूल जाए, ये भी संभव है। तो देखिए क्या होता है। अभी 48 घंटे बाकी हैं, लेकिन ये बात सही है कि वहाँ खड़ा होने से कांग्रेस को एक बूस्टअप मिलेगा, एक जोश का संचार होगा यूपी के कार्यकर्ताओं में। लेकिन न तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपने कार्यकर्ताओं की फिक्र है और न ही अपने पार्टी की फिक्र है। उन्हें बस अपनी फिक्र है, अपने कि वो हार न जाए। इसलिए मैं जानता हूँ कि वो लोग खड़े नहीं होंगे। 99% यही उम्मीद है। तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी मित्रों को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। जय श्री राम।